हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चलो बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, 11th में भी रहेगा और जेई नीट में भी आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इसमें से एक दो बातें आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, टेंथ में भी, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो सेकेंड यूनिट है 11th का, वहां शुरू कर रहा हूँ। उसमें भी पहला टॉपिक सामने में है, देखना। आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसोस्टर्स और आइसोडायाफर्स। मतलब आज के सारे टॉपिक का प्रीफिक्स है आइसो, ISO, ठीक है। लेकिन आइसो प्रीफिक्स वाले वो टर्म जो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करता है। ऐसे तो बहुत चीज पढ़ेंगे हम लोग फिर, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमर्स है, वो नहीं। ऐसे आइसो वाले प्रीफिक्स वाले टर्म्स जो मेनली किस पर डिपेंड करता है, जिसको आप डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन बातों पर बेस्ड जो आइसो वाले टर्म्स है उसको आज देखेंगे। ओके, रेडी? चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप्स कहते हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स। अब सेम एलिमेंट के एटम्स है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having सेम एटॉमिक नंबर। अब सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इक्वल होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसके मास नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। सिंपल है, ये बात आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम 1 2 और ट्राइटियम 1 3। अब आप देखो, सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये सब आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ठीक है। और देखो, कार्बन 612 एंड कार्बन 614 आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये सब कार्बन के आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 92 234, यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238 आर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ये सब यूरेनियम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल दिया। अब आप इन सब में देखेंगे, सभी में देखो एलिमेंट सेम है, कार्बन एटॉमिक नंबर इक्वल है, लेकिन मास नंबर 12 है तो 14 है, मास नंबर 234 235 238, मास नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इन आइसोटोप्स का नाम कैसे लिखते हैं, पहले ये सीखते हैं, नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो केवल हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स का एक सेपरेट नेम होता है, सबका अलग अलग नाम है, और बाकी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का नाम लिखने का रूल है, एक रूल है, सिंपल रूल है, आप सबको पता है। यहां लिखता हूं नेमिंग। अच्छा, नेमिंग की जरूरत इसलिए पड़ता है कि सभी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो डिफरेंट तो नाम से ही पता चलेगा, इसलिए नाम लिखता हूं। नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स का नाम कैसे लिखें, ठीक है। देखो, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स का सेपरेट नेम है, अलग अलग नाम है। पहली बात, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन
of hydrogen have separate name, उसका अलग अलग नाम है, इंडिविजुअल नेम है। जैसे 1H1 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। इसके पीछे भी कारण है, इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, या फिर हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको, हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। और 1H3 को हम लोग कहते हैं ट्राइटियम, इट इज ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नेम होते हैं, याद रख लेना। और बाकी जो आइसोटोप्स है उसका नाम लिखने का रूल है, क्या कहते हैं, एलिमेंट का नाम फॉलोड बाय इट्स मास नंबर। अदर आइसोटोप्स are named as name of element, या उसका सिंबल लिखो, नेम या सिंबल ऑफ एलिमेंट followed by its mass number, बस हो गया। एलिमेंट का नाम लिखें और उसके बाद पीछे उसका मास नंबर लिख दें। जैसे एग्जांपल देखो, C612 का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन 12। C614 को क्या बताएंगे, कार्बन 14, डैश देके लिख देते हैं। क्लोरीन 35 है, इसको क्या लिखोगे, क्लोरीन 35। अब क्लोरीन 37 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरीन 37। बस वेरी सिंपल है कि नहीं। चलो अब सीखो आइसोटोप्स के कारण क्या है, कॉज क्या है, व्हाई आइसोटोप्स आर कॉज्ड। तो आप सिंपल जवाब देंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें सारे चीज सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, डिफर करेगा। हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइसोप्रीफिक्स वाले टर्म्स जितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, वो केवल टर्म्स आप सीख रहे हो। तो कॉज ऑफ आइसोटोप्स लिख देता हूं, इट इज ड्यू टू डिफरेंस in number of neutrons having same number of protons and electrons, having same number of protons and same number of इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल होंगे, लेकिन डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफर करेगा। जैसे देखो 1H1, 1H2 और 1H3 मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें बताओ एटॉमिक नंबर Z कितना है, 1 1 1। मास नंबर A कितना है, 1 2 3। अब ये मास नंबर क्यों डिफर किया, तो यहां बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर आप सबने पढ़ा होगा A - Z, तो कितना लिखेंगे, 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा, 1, और यहाँ होगा 3 - 1 कितना होगा, 2। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 0, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक ही एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर यदि अलग अलग हो जाए तब समझ जाना कि आइसोटोप्स बनेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके,
एक और देखते हैं एग्जाम्पल, C612 एंड C614। अब आप देखो यहाँ Z कितना है 6, A कितना है बताओ 12 और 14। Z चूंकि 6 है इसलिए प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, यहाँ भी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर देखो तो 12 माइनस 6 कितना होगा 6, और यहाँ होगा 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है 8, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितना है 6, इसलिए दोनों क्या होंगे आइसोटोप्स होंगे। समझ में आ गया सबको? बड़ी आसान है, समझते रहो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। आइसोटोप समझ में आ गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात कर लें, तब हम लोग अगले टॉपिक पाएंगे आइसोबार्स पर। आइसोटोप की केमिस्ट्री थोड़ी लंबी है। मान लो आइसोटोपिक एलिमेंट्स है, हम लोग पहले स्टोकियोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे, एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दूं। आइसोटोपिक एलिमेंट्स है तो उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां लेता हूं, हाउ टू फाइंड atomic weight of isotopic elements having different percentage composition abundance। इस नेचर में किस परसेंटेज मिलता है कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लिख देता हूं, एक बार याद दिलाए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा बता देता हूं कि आइसोटोपिक एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट, जो एलिमेंट आइसोटोप बनाता है, आइसोटोपिक एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप इनटू इट्स आइसोटोपिक वेट। जैसे क्लोरीन 35 है, आइसोटोपिक वेट कितना होगा 35 इनटू इट्स आइसोटोपिक वेट, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ अदर, दूसरा हो तीसरा हो सबको ऐड कर देंगे, अदर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स आइसोटोपिक वेट। देख लो बड़ी आसान है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देंगे 100 से। इस फॉर्मूला से आप किसी भी आइसोटोपिक एलिमेंट का परसेंटेज आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, ओके। जैसे एक एग्जांपल, इन द नेचर क्लोरीन 35 is 75% and chlorine 37 is 25%, ठीक है। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकालो क्या होगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, तो क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट, चूंकि आइसोटोपिक एलिमेंट है, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप 75 इनटू इट्स आइसोटोपिक वेट कितना 35 प्लस 25% इनटू 37 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसमें 25 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, चलो ये हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 100। देख लो इसको कैंसिल कर ही लें, ये कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 5105। देख लो 35 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप लिखेंगे 142 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना होगा 35.5। और इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक वेट हम कितना मानते हैं 35.5। ये नहीं कि 35 है 37 है तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं, नहीं, वो परसेंटेज अबंडेंस पर डिपेंड करता है। यदि ये परसेंटेज अबंडेंस बदल जाए
जिस दिन बदलेगा पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, यदि मान लो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन नेचर में बदल जाएगा तो एटॉमिक वेट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आइसोटोपिक एलिमेंट का एटॉमिक वेट उस एलिमेंट के परसेंटेज अबंडेंस पर डिपेंड करता है। ये तो वेरिएबल होगा लेकिन एटॉमिक वेट तो वही रहेगा। इसका आइसोटोपिक वेट 35 ही और 37 ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस बदल जाएगा। तो आई थिंक आइसोटोप के बारे में सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, आई हैव रेडी हियर टू क्लैरिफाई योर डॉट्स। जितने भी डॉट्स हैं सबको मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ, बताऊंगा। आप पूछ के देखो, कई बार बताया है, कुछ स्टूडेंट ने पूछना भी शुरू किया है। ठीक है, आप भी उस रेस में आ जाए। अब आइसोबार की बात करता हूँ। सेकेंड जो टर्म है आइसोबार, दूसरा है आइसोबार। ठीक है जी, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। अच्छा बताओ, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट क्या, एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर हमेशा क्या होता है, सेम होता है कि आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे डिफर किया तो एटॉमिक नंबर बदल जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different atomic number, different atomic number and same mass number। उसका मास नंबर सेम रहता है, सेम मास नंबर। मैं एटॉमिक वेट नहीं लिख रहा हूं, मास नंबर लिखता हूं ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम समझे। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट लेके चले आप, ठीक है, सपोज आर्गन 18, 40 कर लेता हूँ, पोटेशियम 19, 40 एंड कैल्शियम 20, 40। अब देखो, दीज थ्री आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का, ये कैल्शियम का, इसलिए एटॉमिक नंबर 18, 19, 20। लेकिन मास नंबर कितना है, 40, 40, 40। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपस में आइसोबार्स है, आर आइसोबार्स। बहुत सारी आप बस आपको पहचानना सीखो। ठीक है, इसके नाम लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों, तो ये आर्गन का आइटम है, ये पोटेशियम, ये क्या है, कैल्शियम। अब हम लोग इसका कॉज देखेंगे, कारण। अब बताओ, मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूं, खुद आप वजह बताओगे। 18, 40, पोटेशियम 19, 40 और आर्गन कैल्शियम 20, 40। ठीक है, इसमें आप देखो Z इक्वल टू कितना है, 18, 19, 20। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन 18, 19, 20। A मास नंबर कितना है, 40, 40, 40। न्यूट्रॉन्स का नंबर देखो, न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18 कितना होगा बताओ, 22। यहाँ 40 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ होगा 40 माइनस 20 यानी कितना होगा, 20। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है, देखो यहाँ भी न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर करता है और उसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ सब कुछ डिफर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 18, 19, 20। प्रोटॉन कितना है, 18, 19, 20। न्यूट्रॉन्स कितना है, 22, 21, 20। लेकिन फिर भी मास नंबर क्या है, इक्वल है। फिर भी मास नंबर यदि इक्वल है तो इसी वजह से क्या बोलता है, आइसोबार्स। यानी हम लिखेंगे कि ड्यू टू difference in number of electrons, number of protons and number of neutrons, तीनों डिफर करेंगे, बट इक्वल मास नंबर सेम होगा। ऐसे देखो, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी मास नंबर इक्वल है। देखा, समझ में आ गया होगा। देखो ना,
प्रोटॉन 18, 19, 20, इलेक्ट्रॉन 18, 19, 20, न्यूट्रॉन 22, 21, 20, ठीक है। लेकिन फिर भी मास नंबर कितना 40, 40, 40, बट इक्वल मास नंबर आइसोबार्स आर कॉज्ड, आइसोबार्स आर कॉज्ड, आइसोबार्स बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आइसोटोन, नेक्स्ट टॉपिक। सब सिंपल है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पर बेसिस पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसे हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं जो आइसो प्रीफिक्स लगा होता है, लेकिन उसमें उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। उसी बात की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आइसोटोन। आइसोटोन्स मतलब है, आइसो मतलब सेम और टोन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो जाए, या लिख देता हूं। आइसो का मतलब भी होता है सेम, और टोन यहां रेफर करता है, टोन का मतलब नहीं समझना, टोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। अब एलिमेंट के नंबर डिफरेंट होंगे तो उसके एटमिक नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मास नंबर भी अलग अलग होगा यहाँ, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। यहां देखो कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different elements having different atomic number, different atomic number, ठीक है, different atomic number, different mass number, different mass number, but same number of neutrons, but same number of neutrons are आइसोटोन्स। इसी को हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लो हम लोग ले लें फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है 15 और 31, सल्फर 16, 32, और इससे पहले सिलिकॉन भी ले लो, सिलिकॉन 14, 30 लेके चलते। देखो ये डिफरेंट एलिमेंट है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, एटमिक नंबर 14, 15, 16, ठीक है। ये आपस में आइसोटोन्स होंगे, आइसोटोन्स होंगे, ओके। जैसे क्यों, यहां कारण देखो, इस बात को समझ लें हम लोग कि इसमें एटमिक नंबर 15 है, यहाँ क्या है 16, यहाँ कितना है 14, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 15, 16, 14। प्रोटॉन कितना होगा बताना, प्रोटॉन होगा 15, 16, 14। चूंकि Z इक्वल टू, अरे सबको पता है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, Z इक्वल टू P इक्वल टू E किसी भी एटम में होता है, ठीक है। अब मास नंबर देखो, जो A है मास नंबर कितना है 31, 32, और यहाँ कितना है 30। मास नंबर भी डिफरेंट है, Z डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट न्यूट्रॉन निकालोगे A माइनस जेड कितना होगा 31 माइनस 15 कितना हुआ भाई 16, 32 माइनस 16 कितना होगा 16, 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा 16। अब आप देखें इन सारे केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, while neither atomic number are equal nor mass number are equal, as well as electrons, number of electrons are unequal, number of protons are unequal, still the number of neutrons are equal, and so these are called what, isotones,
आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसोस्टर्स, इस दोनों में बड़ी क्लोज रिलेशन है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, नाम से ही पता चलता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल या आइंस, आइंस में सारे मोनोएटमिक आइन हो या पॉलीएटमिक आइंस हो। ओके, तो ऐसे केमिकल स्पेसीज पहले लिखते हैं हम लोग, अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, या इसको सीधा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों बात जानो। ठीक है, कहते हम लोग कि ऐसे केमिकल स्पेसीज, उसमें सब कुछ आएगा, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, एटम नहीं लेंगे, मॉलिक्यूल्स या आइंस। आइन भी कौन सा, चाहे मोनोएटमिक आइन लो या पॉलीएटमिक आइन लो, सबको समझ में आ रहा है जी। ओके, ठीक, कि दोज केमिकल स्पेसीज का मतलब मॉलिक्यूल्स और आइंस। आइंस में भी सारे मोनोएटमिक हो या पॉलीएटमिक, ठीक है, which have आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which have equal number of electrons, same number of electrons are called isoelectronics, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनिया, मीथेन, वाटर, ऑक्साइड आइन, सोडियम आइन, समझ में आ रहा है सबको? ओके, H3O, हाइड्रोनियम आइन, एक्सेट्रा। देख लो, अमोनिया लिया, मीथेन ले लिया, H2O, ऑक्साइड आइन, सोडियम आइन, हमने मोनोएटमिक आइन भी लिया और पॉलीएटमिक आइन भी दिखा दिया। पॉलीएटमिक आइन मतलब इसमें कितने एटम है? 4, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? तो यहां देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 7, एटमिक नंबर 7। 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटमिक नंबर 6, 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन 2 × 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 8 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्साइड आयन है तो ऑक्सीजन का 8 और प्लस 2 कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम 11 पॉजिटिव 1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन 8, अब प्लस 1 है तो -1 कर दो, ओके, इक्वल टू कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जरूरी नहीं कि 10 हो, इक्वल होना चाहिए। ऐसे केमिकल स्पेसीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? इक्वल हो, उसमें मोनो एटमिक आइन हो या पॉली एटमिक आइन हो या कोई मॉलिक्यूल हो। ये समझ में आ गया होगा सबको? और देख ले, N2 कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आइन, नाइट्रोसोनियम आइन, देखो 4 ले लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन है, 2 × 7 कितना होगा? 14। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, देखो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, -1 है तो एक ऐड कर दोगे, कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, +1 है तो -1 कर दो, कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सारे स्पेसीज, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पता चल गया होगा, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम होते हैं, उसमें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक species have similar MO diagram, similar molecular और vital diagram पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, डायग्राम, and have equal बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल होंगे। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में एक में निकल जाएगा, सब में निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे Nb-Na/2। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया? यस नो? वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्ड करते चलो फटाफट। इंटरेस्टिंग भी है, और आइसो वाले सारे टर्म हमने एक जगह लिख दिए कि कैसा है, कौन आइसो? तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर से रिलेटेड है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला चलो आइसोस्टर्स। एक इसकी कहावत पहले बता दो, कहते हैं कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर नॉट आइसोस्टर्स। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस। अगला देखो आइसोस्टर्स क्या पढ़ेंगे? आइसोस्टर्स। ये ऐसे केमिकल स्पेसीज हैं, मॉलिक्यूल है, या इसमें मोनो एटमिक आइन नहीं लेते, पॉली एटमिक आइंस, कि दोज केमिकल स्पेसीज में, यहां लिख देता हूं मॉलिक्यूल्स कोई आ जाए, या फिर पॉली एटमिक आइंस, ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2 एटम हो, और पॉली एटॉमिक आइंस। ठीक है, दोज केमिकल स्पेसीज विच हैव नंबर 1, 2 कंडीशन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होंगे, एंड नंबर 2 में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, उसमें एटम्स के नंबर भी इक्वल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी इक्वल होंगे, तब कहेंगे आर आइसोस्टर्स। तब हम इसको आइसोस्टर्स कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में था केवल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक एडिशनल कंडीशन हो गया, इसीलिए कहते हैं कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टर्स। ओके, जैसे जाते एग्जाम्पल, लेट अस से, सपोज हमने ले लिया अमोनिया, पहला एग्जाम्पल दिया, एंड प्रोटियम, ये ले लो, एक्वस प्रोटॉन, H3O+ हाइड्रोनियम आइन, ये दोनों आर आइसोस्टर्स। यहां देखो आइसोस्टर्स, इस सबको आइसोस्टर्स कहेंगे। क्यों? तो यहां देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूं, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन 3, कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन 8, अब -1 कर लेंगे, कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बोथ इक्वल। एटम्स काउंट करो, एटम्स देखना, तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम्स है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम है 3, टोटल कितने एटम्स है 4। इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है 3, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितना 4, तो एटम्स भी 4 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है 10, इसलिए दोनों क्या होंगे? आइसोस्टर्स होंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको? बड़ी आसान चीज था। ठीक है, अब आप बताओ, फिर यदि हम इसके साथ मीथेन लगा दें, मान लो मीथेन लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 होगा, देखो 6 + 4 कितना होगा 10, लेकिन एटम्स कितने हो जाएंगे 5, इसलिए मीथेन इन सब के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। ओके, और देख लो, और एग्जाम्पल ले लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो। ठीक है, यहां देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या देखोगे?
कि जैसे और एग्जांपल ले लो, दूसरा दे रहा हूं, सल्फेट आयन, ठीक है, पर क्लोरेट आयन, फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव आयन, और सिलिकेट आयन ले लेता हूं, SiO4 4 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आप इसमें देखें इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, सबका इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर कितना होगा 16 और ऑक्सीजन 4 है, तो 4 × 16 कितना होगा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 32 प्लस कितना करेंगे 2, कितना हो गया 50, देख लो। क्लोरीन का 17, 32 प्लस 1 कितना होगा 50 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस 15, 32 और 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कितना होगा 50 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 14, फिर 32, 4 नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कितना हुआ 50 इलेक्ट्रॉन। सभी में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। एटम्स चेक करें, एटम्स देखो, 1 एटम सल्फर और 4 एटम ऑक्सीजन, कितना होगा 5, यहाँ भी कितना है 5, इसी में कितना 5, सभी में एटम्स के नंबर इक्वल है। मतलब ये हुआ कि ऐसे स्पेसीज जिसमें क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल हो और टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोस्टर्स। बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद समझ जाओगे, बस समझना जरूरी है। आप समझ लेंगे तो सारे चीज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहां देखो N2 अभी दिया था, NO+, CO, CN-, सभी में देखें इलेक्ट्रॉन्स निकाला था 14 और एटम्स चेक करो, एटम्स कितना है 2 2 2 2, एटम्स भी 2 2 2, सब में देखना। तो ये क्या है, ये सब भी आइसोस्टर्स है, आइसोस्टर्स। अब समझ में आ गया। तो एक सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, खास करके नीट में आता है, अक्सर आता है कि इसमें से इसका आइसोस्टर्स सेलेक्ट करो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज सेलेक्ट करें। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबको पता रहता है, लेकिन आइसोस्टर्स में आगे गलती कर लेते हैं। बस एक रूल याद रख लेना कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखें, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो electronics, but all isoelectronic species, but all isoelectronic species are not isosters, सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसोस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया था मीथेन, अमोनिया और वाटर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम्स क्या अलग अलग है। मीथेन में कितने 5, अमोनिया में कितने 4, H2O में कितना 3, एटम्स के नंबर क्या डिफरेंट है, इसलिए ये सब आइसोस्टर्स नहीं होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। लास्ट आइसोडायाफर्स, ठीक है। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, सिंपल है लेकिन सीख लो। आइसोडायाफर्स ये क्या होता है, आइसोडायाफर्स क्या होता है? आइसोडायाफर्स होता है कि ऐसे डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, मास नंबर अलग होता है, लेकिन उसका आइसोटोपिक नंबर सेम होता है। कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number, different mass number, सब कुछ अलग अलग होता है, but same आइसोटोपिक नंबर। अब आपके लिए फिर एक नया चीज आ गया कि आइसोटोपिक नंबर क्या होता है।
आर आइसोडायाफर्स, आर आइसोडायाफर्स। ठीक है, अब ये जानना जरूरी है। आइसोटोपिक नंबर होता है, आइसोटोपिक नंबर, ये निकालना सबसे आसान है, याद रखना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, आइसोटोपिक नंबर। और आइसोटोपिक नंबर जो सेम हो जाएगा तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाता है, आइसोडायाफर्स। जैसे एग्जांपल देख लें, ठीक है, देखो एग्जांपल में लेके चले हम, सोडियम 11 23, देख लो, फास्फोरस 15 31। ओके, अब याद रखना हमें दोनों में आइसोटोपिक नंबर निकालना है। इस दोनों में देख लें, इसी तरह से आप एग्जांपल सेट कर लेना। इसमें Z कितना है 11, यहाँ कितना है 15, A कितना है 23 और यहाँ कितना है 31। अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं आपस में, लेकिन ये दोनों एलिमेंट आपस में आइसोडायाफर्स हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन के नंबर कितना होगा 11, यहाँ कितना होगा 15, जितना एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया। न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा 12, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा बताओ 31 माइनस 15 कितना हो गया 16। न्यूट्रॉन, इसलिए आइसोटोपिक नंबर मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो 12 माइनस 11 देखो प्रोटॉन और ये क्या है न्यूट्रॉन, कितना होगा 1। यहाँ देखना 16 माइनस 15 कितना होगा 1। मतलब जो आइसोटोपिक नंबर है इन दोनों एलिमेंट्स में क्या है, सेम है, जबकि कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिश्ता नाम कोई चीज ही नहीं। देखो ना, ये मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 15, इसका मास नंबर 23 31, लेकिन फिर भी इसके जो आइसोटोपिक नंबर है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस वो क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोडायाफर्स। तो आज की क्लास में हमने केवल आइसो टर्म से शुरू किया है। नेक्स्ट क्लास में अब अगला टॉपिक होगा इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही चलेगा। पहले अब 11th चलेगा, देखो पहले हमने 11th बताया एक यूनिट, फिर 12th में आ गए, फिर 11th में, फिर 12th में, एक एक करके चलता रहेगा। ओके, इस बात को ठीक से पढ़ना, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो PYQs करना। यदि आपको कोई डाउट है यू मस्ट आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो भाई, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करो। ओके, बाय।